Hello, good evening everyone. My name is Samir Sarkar, and I'm a school teacher. So now today I'm going to teach you about rational number. Okay, what do you mean by a rational number? Okay, the definition as well as how will you implement or how will you solve questions based on that rational numbers. Okay. So before we going to start the rational number, you have to know that what is whole number, natural numbers. Okay, these are the basic things you should know. Okay, the first one is whole numbers. Okay, whole numbers. What do we mean by whole numbers? Whole numbers always starts from 0 to 1, 2, 3, to infinite. Okay, infinity. दिस इज द सिंबल ऑफ इन्फिनिटी, मतलब इसको कहा जाता है इन्फिनिटी का सिंबल. ठीक है, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं अनंत. अनंत तक ये चलता जाता है. लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो होल नंबर्स होते हैं ये स्टार्ट होते हैं ऑलवेज इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0. ठीक है, 0 से चलते 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 ये कहां तक जाता है? अनंत तक. और दूसरा होता है उसी के जैसा, हाँ, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. रिप्रेजेंट मतलब किस तरीके से उसको दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, वो है कैपिटल W फॉर द होल नंबर. नाउ one more topic is that is your natural numbers. So what do you mean by natural numbers? Okay, you always know that natural numbers always starts from where? 1, 2, 3, 4, 4 dot dot to infinite times. मतलब ये नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ये कहां से कहां तक जाते हैं? 1 से स्टार्टिंग होती है इसकी और ये अनंत तक चला जाता है, मतलब टू द infinity. Okay, now after doing this, so okay, let's ask you one question. Okay, the whole number is a part of a natural number or the natural number is a part of a whole number? Both are two different things. ठीक है, मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये होल नंबर जो है, ये जो सीरीज है, ठीक है, ये जो नंबर्स हैं क्या ये इसका पार्ट है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं कि हम लोग के सबके अलग अलग फैमिली है. जैसे मैं हूं, मेरा नाम समीर सरकार है, जिसका मतलब क्या है कि मैं सरकार फैमिली से बिलोंग करता हूं. ठीक है, तो मैं इस दुनिया में कहीं पर भी जाऊं, I will always represent my family. That means my surname is always attached with me. ठीक है, वो हमेशा ही वो जो सरनेम है सरकार, वो मेरा हमेशा हम लोग मेरे साथ ही रहेगा. ठीक है, तो इसमें भी वही है. तो जब भी हम लोग इस नंबर्स को अगर देखते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज अलग होती है और वो क्या है? दिस पार्ट इज अ होल नंबर. ओके, this is your whole number and this one is your natural number. The whole numbers, this is a very simple thing. Whole number always starts from 0 to infinity and natural number 1 to infinity. तो अब देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है. As we seen from here that this whole number is the greater. If I call that this whole number is the father and these are the and this natural number is the mother. हाउ, कैसे कह सकते हैं? देखो इसमें एक 0 लगा हुआ है, ठीक है, और बाकी का जो ये है वो तो यहां पर ही है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? कौन बड़ा हुआ? इसमें तो एक 0 भी अटैच है. दैट मीन दिस होल नंबर इज the family of the whole number is greater than this natural number. That mean ये जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर numbers is the part of
होल नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो नेचुरल नंबर है, देखो क्योंकि ये 1 से स्टार्ट है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि ये 1 से स्टार्ट है और ये इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये जो है ये उठा के अगर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा नेचुरल नंबर है, लेकिन उसके साथ ये नंबर एक्स्ट्रा में ऐड किया गया, दैट इज कॉल्ड अ होल नंबर। दैट मीन ऑल द नेचुरल नंबर्स इज द पार्ट ऑफ whole numbers. Okay, this is a very important thing, ये आपको जानना जरूरी था। अब जैसे जैसे नंबर की कैलकुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, डे बाय डे, तो उन्होंने कुछ नई नई चीजें, मैथमेटिशियंस जो है कुछ नई नई चीजें इसमें बनानी शुरू की, ठीक है, नए नए थ्योरीज, नए नए पोस्टुलेट्स, नए नए थ्योरम्स यहाँ पे बनाते गए। तो अब क्या है, इसी चीजों को देख के अगर हम लोग आगे देखते हैं, तो अभी हम देखेंगे क्या टाइप्स, आप देखेंगे इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स देखिए, सो व्हाट यू मीन बाय एन इंटीजर? सिंपल, आसान भाषा, and I will not give you any bookish language, okay? Whatever you have to know, just do it yourself, okay? And one more thing, always experiment, keep doing experiments, okay? इसमें आप experiments करते रहें। integers, okay? अब integers को क्या कहा जाता है? integers का जो होता है वो क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि एक इंटीजर्स क्या होते हैं? The integers always starts from negative infinity to positive infinity। मान लेते हैं कि अगर हम लोग इस साइड जाते हैं, ये एक न्यूट्रल पॉइंट होता है जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं 0 से, ओके, दिस इज योर न्यूट्रल पॉइंट। एंड एज यू आर मूविंग टू द लेफ्ट हैंड साइड, if this is the neutral point, as you are moving to the left hand side, it is always in negative, क्योंकि हम लोग पीछे के साइड जा रहे हैं, that is negative। And as we move to the right hand side, that will always give positive values, okay? So from here, so now we are moving to the right hand side, that is positive 1, 0 के बाद क्या आता है, 1 2 3 4 dot 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 infinity, positive infinity actually, ठीक है। And as we are moving to the left hand side, it will always give a negative value. For example, look, this is -1, -2, -3, -4 dot 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 negative infinity, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं कि ये जो है एक नेगेटिव साइड जा रहा है, एक दूसरा जा रहा है पॉजिटिव के साइड, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हम लोग क्या इंटीजर्स को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लाइन है, देखिए, look at here, because this arrow shows this is a line, not a line segment, both are two different things। But in integers, 0 is the neutral point and 0 neither have positive nor negative values, okay, this is a neutral, it's a neutral value, 0 as we are moving to the left hand side and positive sides, okay, positive infinity, negative infinity। So can you define the integers? Yes, you can define the integers. How? The numbers starting from negative infinity to positive infinity, including the 0, is called an integer, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे बोलें कि वो नंबर ये जहां से ये नेगेटिव इन्फिनिटी मतलब नेगेटिव अनंत से पॉजिटिव अनंत तक जाए, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट तक जाए, उसके साथ साथ क्या है, ये 0 भी इसके साथ इंक्लूड है, उसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल -4 इज एन इंटीजर, 3 is an integer, okay, 5 is an integer, all these things are integers। तो ये चीज याद रखिएगा कि ये है इंटीजर्स में, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। और इस इंटीजर्स को हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं,
या तो I से करते हैं या Z से करते हैं, ठीक है, I और Z। तो ये I का मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि ये I का मतलब क्या आता है। It is always denote integers because the first letter is what? I. So that's why it is an integer. But what is the Z? This Z denotes what? ये क्या किया, ये Z क्यों दिया गया, ठीक है। एक्चुअली ये जो Z है, ये इसका मतलब होता है, इसका फुल नेम है ज़ेहलन, ज़ेहलन इसको कहा जाता है, ज़ेहलन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि नंबर्स, मतलब आप डील कर रहे हैं नंबर्स के साथ, इसको ज़ेहलन कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इसको इंटीजर्स कहा जाता है। इसलिए इंटीजर्स का दो होते हैं, एक आई और एक जेड। जेड मीन ज़ेहलन, ठीक है। ज़ेहलन मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है जो कि हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसको ज़ेहलन कहते हैं। तो ये हो गया इंटीजर्स। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, ये हम लोग नंबर्स के चारों तरफ से घिरे हुए हैं। चाहे हम लोग कहीं पर भी जाए, हम लोग फोन में अगर किसी का नंबर डायल करते हैं, दैट इज ऑल्सो नंबर्स, ओके, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स और द क्लस्टर ऑफ नंबर्स। बट now we are moving to the next and the most important topic. What is rational number? ये जानना बहुत जरूरी है। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी चाहे आप कोई भी चीज पढ़ें, उसके डीप तक जाने की कोशिश करें, क्योंकि जो लोग डीपली पढ़ते हैं वही लोग क्या होते हैं, उन सब चीजों के बारे में आंसर्स दे सकते हैं, या उनका जो माइंड होता है वो ब्रॉड हो जाता है, ओके। आई एम ऑलवेज हियर, सो whenever you are having doubt, I will solve, okay. So now listen. So now let's move to the main topic, that is your rational numbers, ठीक है। rational number का मतलब क्या होता है, what do you mean by rational numbers? Look, rational numbers are the numbers which are in the form of the numbers which are in the form of P by Q, okay. Don't panic, I will tell you everything about this point, okay, this topic. P by Q, where P and Q belongs to an integer. This point is very very important. Underline, okay. Belongs to an integer and Q is not equals to 0. Okay, this is called a rational number. Means a number or the numbers which are in the form of P by Q, where this P and Q belongs to an integer and this Q, that means this denominator portion cannot be 0. ये एक ऐसा नंबर होता है जिसको कि हम लोग लिख सके P by Q के फॉर्म में, ठीक है। और P और Q जो है वो इंटीजर में बिलोंग करेगा। इंटीजर्स का मैंने अभी बता दिया आपको, जो कोई भी नंबर जो कि आपका नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, वो है इंटीजर। और लेकिन Q का जो वैल्यू है, ये कंडीशन दे दिया है, दिस इज अ कंडीशन दैट दिस Q वैल्यू कैन नॉट बी 0, ओके। This Q value cannot be 0. So let's check why. I'm showing you with an example, okay, that why this Q value is not equals to 0. Let's check, ठीक है, मैं मिटाता हूं। Let's take an example. ठीक है,
देखिए फर्स्ट p by q फॉर्म में होना जरूरी है. ओके, इट मस्ट बी इन द p by q फॉर्म. सो लेट्स चेक. टेक एनी रैंडम नंबर्स. कोई भी एक ऐसे नंबर ले लीजिए जो कि आपको पता है. चलिए मैं मान लेता हूं -2 और नीचे वाला लेता हूं 3. ठीक है, सो -2 by 3 ये इज अ रैशनल नंबर. कैसे कहेंगे कि दिस वन इज अ रैशनल नंबर? बिकॉज लुक, एज वी सी, व्हाट इज द न्यूमरेटर पोर्शन? किसको न्यूमरेटर कहा जाता है? न्यूमरेटर कहते हैं इसको, ऊपर वाले हिस्से को न्यूमरेटर कहा जाता है. ओके, इज अ न्यूमरेटर. एंड this denominator and the lower portion is called denominator. ठीक है, denominator. So first you check the numerator. First you check that whether this portion is an integer. हाँ, क्यों नहीं? Because we already discussed that negative infinity to positive infinity including 0 is an integer. ओके, इसके बहुत सारे डेफिनेशंस हो सकते हैं, तो ये इट डिपेंड्स. ओके, सो -2 इज एन इंटीजर, इज करेक्ट. एंड 3 इज एन इंटीजर. यस, इज एन इंटीजर. बट हियर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये दोनों ही इंटीजर हैं, लेकिन दोनों फिर भी अलग हैं. ठीक है, वो दोनों कैसे अलग हैं? लेट्स सी. Here the 2. What is the sign of this 2? The sign of this 2 is negative. That means this is your negative integer. This is your negative integer. And when you see the lower portion, denominator portion, what is this? What is the sign? If nothing is given, that means there is a positive sign. तो ये क्या हो जाएगा? ये positive integer. So now you check. देखिए दोनों ही हो गए. ऊपर वाला जो है नेगेटिव इंटीजर है, नीचे वाला पॉजिटिव इंटीजर है. और लेकिन ये जो है ये बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर्स में पढ़ते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स में, तो दोनों इंटीजर्स हुए. ओके, बिकॉज क्योंकि देखिए, क्योंकि दोनों के मदर तो सेम है. ठीक है, लेकिन एक है नेगेटिव में, एक पॉजिटिव में. सो दिस थिंग यू हैव टू नो. So the first property is okay. क्या दो कंडीशन थे इसके रैशनल नंबर्स के? P and Q belongs to belongs to an integer. ठीक है, ये इंटीजर पे बिलोंग करेगा. और दूसरा पॉइंट क्या था? Q that is not equals to 0. मान लेते हैं कि अब हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं. चलिए नीचे वाले को हम चेंज कर देते हैं 0. ठीक है, अब देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो है वो -2 है, but the lower portion, denominator portion is 0. That means whenever the denominator portion, मतलब ये जो lower portion is known as denominator, if this denominator contains 0, that means this complete value, ये पूरे का value will give infinity. ठीक है, और undefined. You will get always undefined values. ठीक है, so this is your rational number. And next we are now going to solve some questions based on this rational number. This is the main concept that you should know. Okay, because if you know the concept, अगर आपको concept पता है तो आप चाहे जितने भी चीजें हैं आप कर सकते हो. जैसे कि एक बिल्डिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है उसका न्यू मतलब उसका पिलर्स. ठीक है, बेस. अगर उसका बेस अगर सही नहीं हुआ तो वो क्या होगा, वो आगे भी बिल्डिंग खड़े नहीं हो पाएंगे. सो चाहे कुछ भी हो जाए, आप इन सब चीजों को ध्यान से समझें और करने की कोशिश करें. ओके.